अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदाउ। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज का जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं वो इंतहाई सेंसिटिव, इंतहाई दक़ीक़ और इंतहाई डिफ़िकल्ट टॉपिक है। मारिफ़त इलाहिया। मारिफ़त के लिहाज से जो दराजात हैं, जो मामलात हैं और तरह तरह की जो मुश्किलात हैं, उन्हें दर्क करना हर आम बंदे की बात नहीं है। ख़ासकर मिर्ज़ा साहब जैसे जाहिल बंदे को, जिसे माशाल्लाह पता ही कुछ नहीं है, ज़हनी मरीज़। अब ये हज़रत ने जॉन एलिया रहमहुल्लाह के ऊपर कुछ बात करने की कोशिश की है और उनके शेर की जो तशरीह करने की कोशिश की है, इंतहाई अहमकाना तशरीह, जिसे सुन के लिटरली अगर कोई बच्चा भी है जो थोड़ा सा भी ये शायरी के इल्म से, ये बहरे रमल से, बहरे रजस से थोड़ा सा भी कुछ वाक़फ़ियत रखता है, वो हंसेगा लिटरली। मलाइका और अल्लाह के लिहाज से कुछ अजीब व गरीब बातें की हैं। पहले तो हम चलते हैं मिर्ज़ा साहब की वीडियो क्लिप की तरफ और फिर ये देखते हैं कि हज़रत क्या फरमा रहे हैं। ये एक शायर होते थे बड़े मशहूर, नाज़माबाद कराची के, सैयद जॉन एलिया नकवी। उनका एक शेर है जी कि तू अगर खुदा है खुदाया मेरी शहरक से करीब, फिर ये शानों पर फरिश्तों का तकल्लुफ़ कैसा। ये मैंने नहीं शेर सुना, बरल किसी ने पूछा कि जी अगर उनका शेर है तो इसकी क्या हैसियत है। पहली बात है, हमसे को कुरान और हदीस का मसला पूछा करें। मैंने पहले भी कहा ये शेर, ये शायर ना मेरे मत्थे मारा करें। अब चूँकि सवाल आ गया तो मैं इसको एड्रेस भी कर देता हूँ। शेर दोबारा पढ़ो जी, मैं ज़रा पहले समझ लवा। शेर लिखा है जी कि उन्होंने जॉन एलिया नकवी साहब ने कहा, मैं पढ़ाओ जरा, मैं आप भी पढ़ा जरा, बार बार सामने रहे ना, ताकि मैं तू अगर खुद है खुदाया मेरी शहरक से करीब, फिर ये शानों पे फरिश्तों का तकल्लुफ़ कैसा। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला, अगर कुरान में है ना, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, सूरह क़ाफ में, कि हम तेरी रगे जान से भी ज़्यादा करीब हैं। और सूरतुल मुजादला में है, जहाँ कोई 3 नहीं होता, चौथा अल्लाह वहाँ होता है, 5 नहीं होता, छठा अल्लाह होता है। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो जहाँ कहीं भी तुम हो वो तुम्हारे साथ होता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला हमारी शाहरग से करीब है तो शानों पर फरिश्तों का तकल्लुफ़ कैसा। ये क्वेश्चन आगे सवालिया निशान भी है, तो ये कोई गलत शेर नहीं है। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो अल्लाह से जब पूछा जा रहा है ये सवाल, तो फिर दुनिया में जो अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जवाब देंगे, पैगम्बर या पैगम्बरों की दावत के अमीन। तो हम इंशाअल्लाह दुआ इसका जवाब देते हैं कि ये इसलिए है, वो सूरतुल अनफाल में भी आया ना कि अल्लाह तरफ माता है कि मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, लेकिन ये जो हमने नबी आपसे वादा किया कि 1000 फरिश्ते सहाबा की मदद को आएंगे, 5000 आएंगे, तो ये हमने आपका दिल जमाने के लिए किया, वरना मदद तो अल्लाह ही की है। अल्लाह को 5000 फरिश्ते चाहिए जंग के अंदर, उसको तो एक भी नहीं चाहिए। ये 5000 का जो फिगर है ना, 5000 का, इस फिगर से सहाबा को बड़ी तसल्ली हुई कि 5000 फरिश्ते आए ने, क्योंकि इंसान बहरहाल इंसान ही है, इंसान को तसल्ली चाहिए होती है। डेफिनेटली आपने मिर्ज़ा साहब की वीडियो देख ली होगी। और फ़की साहब, खुदा का नाम है यार, आपको अगर इन मामलात का नहीं पता, आप इन उलूम में माहिर नहीं हैं, तो खुदारा यार ये पंगे लेना छोड़ दें फालतू के। अपना भी टाइम, वो अल्लाह जाने आपका कीमती है या नहीं, बाकियों का कीमती टाइम ये अपनी जहालतों की वजह से ज़ाया ना किया करें। बड़ी आपकी मेहरबानी। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा रिकमेंड किया है, आपको ये बजरी, सीमेंट, रेत, इनकी जाके ये डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह जाके हर जगह प्रेजेंट करें और इन मामलात में रहें तो ठीक है। आप या फिर जाके लोगों की टूटियाँ ठीक करें। अल्लाह जाने आप प्लम्बर हैं, इंजीनियर हैं, मिस्त्री हैं, क्या हैं, मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर जॉन एलिया रहमहुल्लाह ने जो करामन कातिबीन के लिहाज से और अल्लाह के लिहाज से बात की, क्योंकि अल्लाह का अपना दावा वो हज़रत ने खुद ही सूरह काफ की आयत पढ़ दी है माशाल्लाह। शहर के हयात से ज़्यादा अल्लाह करीब है हर एक के। तो फिर ये फरिश्तों की बात क्या। तो यहाँ पे बेसिकली पता ये चल रहा है कि एक ख़ास तक़र्रुब के ऊपर, वो तक़र्रुब जो मारिफ़त इलाहिया के ऊपर लेकर जाए, क्योंकि अगर मारिफ़त नहीं है तो फिर बंदगी बिल्कुल फजूल है। बिला मारिफ़त बंदगी का फ़ायदा क्या। क्या हमने सिर्फ सारी ज़िंदगी ये नमाज रोज़े फ़ुरूआत के ऊपर ही गुजार देनी है। फिर नमाज रोज़े हज ज़कात ये तो सारे ही अंजाम देते हैं। बेसिक फ़र्क है उसूल का, अक़ीदे का। अक़ीदा बंदे का मैटर करता है कि अक़ीदे में उसकी कितनी पुख्तगी है, अक़ीदे में कितना निखार है और मारिफ़त इलाहिया में वो कितना मगन है।
वो मिर्ज़ा साहब अल्लाह आपको अकल दे, वैसे तो आनी नहीं है, आपको क्या पता इन मामलात का, ना आपको मारफत के दर्जों का पता, ना आपको तकर्रुब का पता। अज़ीज़ान, ये मारफत, तकर्रुब, उलूहियत, माबूदियत, रुबूबियत, इन सारे मामलात को आज से कई 100 साल पहले, बल्कि 1000 साल पहले शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने कंपाइल किया था अत-तौहीद में, जो इन सारे मामलात को खुलासतन इख्तिसार के तौर पे ही सही परखना चाह रहा है, वो शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब अत-तौहीद का लाजमी मुतालिया करे। मिर्ज़ा साहब तुसी ना करे अजे, क्योंकि किताब अरबी में आपको आती कोई नहीं, ऐसी फालतू में खुद भी जाहिल है, दूसरों को भी पागल बनाया हुआ है। अत-तौहीद का लाजमी मुतालिया करें अजीज़ान। और रह गई बात फिर इस तकर्रुब पे हकीकत को आकर फिटन रखना कि बिल आखिर अगर मलाइका का यहाँ मामला नहीं है, जिस तरह कि मिर्ज़ा साहब आके फालतू में एम ही लगे हुए हैं कि वो इस जंग में इतने फरिश्ते आ गए तो सहाबा को तसल्ली होगी, इंसान को तसल्ली चाहिए, ये है वो है। अगर इंसान को फ़कत तसल्ली ही चाहिए, करबला में सुल्तान करबला के पास क्या तसल्ली थी, शहदाए करबला के पास क्या तसल्ली थी, तो फिर मानना पड़ेगा कि ये बशर थे ही नहीं। मिर्ज़ा साहब अगर आपको तसल्ली के मामलात की बात है तो फिर मानने के सारे शहदाए करबला बशर थे ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो करबला में सिर्फ एक ही राह थी कि कटना है। जो विलायत अली की जंग चल रही थी, उन्होंने सीधा फिर कटना है, वो तसल्ली की तो बात ही नहीं रही वहाँ पे। तो माने फिर सारे के सारे शहदाए नैनवा बशरियत के सारे मामलात को पीछे छोड़ गए थे, पसे पुश डाल गए थे। वो तो इस पर और भी बहुत ज़्यादा रिवायात और अकली दलाइल मौजूद हैं। खैर मिर्ज़ा साहब क्या पिद्दी का शोरबा जो शहदाए करबला को डिस्कस करें। अब जिस तकर्रुब की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बाकायदा अल्लाह का और बाकी शख्सियत जो तकर्रुब में रहे, वहाँ पे मवाजना नहीं दिया जा रहा है ना, वहाँ पे कोई एग्जाम्पल दी जाएगी कि ऐसा है तो वैसा है, वैसा है तो ऐसा है। इस तकर्रुब के पॉइंट से हट के अगर आप बात करेंगे तो सारा का सारा शेर ही बेवजन हो जाएगा और ना आपकी बात में कोई वजन रहेगा। अज़ीज़ान, फिर ये बिलाखिर जॉन एलिया रहमहुल्लाह ने इशारा किस तरफ किया था, मुद्दा ये है। अगर मलाइका नहीं, क्योंकि मलाइका की अगर बात की जाए तो फिर अल्लाह के तकर्रुब में रहने वाले मलाइका से अल्लाह ने करवाया जनाब आदम को सजदा, जिसने नहीं किया उसकी फिर क्या हालत हुई है वो आपके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह है। बिल आखिर फिर इसके पीछे राज है क्या, ये जॉन एलिया किस तकर्रुब की बात कर रहे थे। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर मलाइका के ही लिहाज से बात करनी है, सूरह दहर में जो मलाइका घर के बाहर आते रहे हैं वो क्या था। इस तरह बहुत सी मिसालें हैं मिर्ज़ा साहब। फिर मेराज पे जनाब जिब्राइल का रुकना और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगे जाना, बहुत सारी मिसालें हैं। वहाँ तो मलाइका और अल्लाह का तकर्रुब बिल्कुल पीछे हट गया, फिर पीछे क्या रह गया। तो कुछ मानना पड़ेगा कि कुछ ऐसी ज़वात कुदसी सिफ़ात हैं जो बाकी सब कोई नहीं बल्कि मासूम मलाइका को भी ज़ाते इलाही के करीब लेकर आती हैं। अब वो तकर्रुब हमें कहाँ मिले, बेसिक बात तो यही है ना करने की, वो तकर्रुब फिर हमें कहाँ मिलेगा। आए मैं बताता हूँ। अरब ममालिक में एक बहुत बड़ी शख्सियत है शेख मोहम्मद अली सलाबी, ये उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, सैयदना अली, दारुस्सलाम से छपी है, जो मिर्ज़ा साहब का अपना फेवरेट इदारा है। और मिर्ज़ा साहब बाकायदा इस किताब के हवाले भी दे चुके हैं अपनी वीडियोज़ में। इसमें पेज नंबर 339 पर उन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत जुमला लिखा मौला अली के बारे में कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली सलावतुल्लाह अलैह ताल्लुक़ बिल्लाह का मुजस्समा थे। मौला अली के मुस्तजाबुद दावात होने पे यहाँ पर उन्होंने बाब बांधा है, ताल्लुक़ बिल्लाह का मुजस्समा। अल्लाहु अकबर। अब इस जुमले की अगर मैं शरह करने पे आऊँ, कितने ही हवाले, कितनी ही किताबें, मंज़िलत तकर्रुब को परखने में वो तो फिर आगे से आगे बात निकल जाए, लिटरली कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँच जाएंगी। खैर अजीज़ान, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मौला अली को उन्होंने लिखा कि ये मुजस्समा ताल्लुक़ बिल्लाह है। कैसे, आए मौला अली से फैसला करवाते हैं। आलिम रब्बानी अल्लामा हसनैन साहब की नजफ़ी रहमहुल्लाह ताला, उनकी किताब ये जवाहिरुल असरार मेरे हाथ में मौजूद है। इसमें हदीस तारिक में तारिक इब्न शहाब कूफ़ी मौला अली के जलीलुल क़द्र शागिर्द भी हैं, सहाबी भी हैं। अल्लाहु अकबर। उसमें सफ़ा नंबर 359 पे मौला अली इमाम की तारीफ़ कर रहे हैं, एक लंबी चौड़ी तारीफ़ है, उसमें से लाहिका अर्ज़ कर रहा हूँ जो, क्योंकि मेरा मौजू कुर्ब है, इमामत नहीं। फ़हुम सिर्रुल्लाहिल मख़ज़ून व औलियाउल मुक़र्रबून, हकीकी कुर्ब इलाही के मिसदाक ये औलिया हैं, आइम्मा,
ये अमीरुल मोमिनीन का दो टोक फैसला। अजीजान, मेरे ख्याल मेरा पॉइंट आप तक वाज़े हो चुका होगा। और अगर अमीरुल मोमिनीन के अहले बैत के सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन के इन सारे इख्तियारात को परखना है बाकायदा जॉन एलिया के उस शेर की रोशनी में, तो वहाँ मलाइका को तो जॉन एलिया पीछे कर रहे हैं कि अगर तू शहर के हयात से करीब है तो फिर ये मलाइका का कंधों पे क्या भार है। इस शेर के लिहाज से बात करते मिर्जा साहब ने मलाइका की मदद, जंग बदर, ओहद, पता नहीं क्या क्या अंदर ला के सारे शेर का बेड़ा गर्क कर दिया। और इन इख्तियारात के ऊपर ये तो चले शिया सुन्नी दोनों को तो आपके सामने मैंने रखी। मिर्जा साहब के फेवरेट मुहद्दिस क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी, उन्होंने पूरी किताब लिखी है खिलाफतुल बातिनिया, पूरी किताब इन मामलात पे लिखी है। इसमें दो चीज़ें उन्होंने कवर की हैं। नंबर 1 इख्तियारात अहले बैत व कुर्ब इलाही, दूसरा मौला अली का खलीफा बिला फसल होना। ये दोनों चीज़ें क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी ने ये कवर की हैं। तो मिर्ज़ा साहब जिनकी तारीफ़ें करते हैं, कभी अल्लाह आपको अक्ल दे उनकी पूरी किताबें भी पढ़ने कि उन्होंने किस किस मौजू पे कहाँ कहाँ कैसे किताब मुरतब की है। खुदा का नाम है, थोड़ा पढ़ लें यार, क्या इल्मी किताबी जाहिद मौलवी, ना अकल ना शऊर, इल्मी किताबी ज़हनी मरीज़। अजीज़ान, इस बात को हम कवर करते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल, छोटा नाम तो नहीं है, साहिब मुस्नद अहमद बिन हम्बल, कितना बड़ा नाम है अहले सुन्नत में। आए उनकी किताब की तरफ चलते हैं और वहाँ पे हकीकी कुर्बे इलाही किस तरह हासिल होता है ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। और आज की आखिरी दलील ये मेरे हाथ में इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है जी, फ़ज़ाइल सहाबा। मिर्ज़ा साहब, ये वही है जो आपके जेलम बुक कॉर्नर से भी छपती है और आप बार बार हवाले दे रहे होते हैं इसके कि ये लाजमी पढ़े तो पढ़ ली। अच्छा जी, इसमें मौला अली के फ़ज़ाइल के चैप्टर में सफ़ा नंबर 398 पर हदीस नंबर 1129 है। अल्लाहु अकबर। और जुमला हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का बवक्त वफ़ात, अपनी वफ़ात के वक्त अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सहाबी क्या कह रहे हैं, ये आवाज़ें देख रहे हैं कि अबू सालेह बयान करते हैं कि जब अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बवक्त वफ़ात फरमाया, अल्लाहुम्मा इन अतक़र्रब अलैका बिविलायत अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि, बारिलाहा मुझे अपना कुर्ब दे बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, अली की विलायत के सदके। अल्लाहु अकबर, अली की विलायत के सदके तेरा कुर्ब हासिल करना चाहता हूं। ये कौन कह रहा है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, किताब इमाम अहमद बिन हम्बल की। जी अज़ीज़ान, तो मेरे ख्याल अब कुर्ब की हकीकत आप लोगों पर वाज़े हो गई होगी। वो जिस कुर्ब की बात जॉन एलिया कर रहे थे, असलन मिन अल्लाह वो कुर्ब हैदर कर्रार था, क्योंकि मज़हर इलाही हुज्जत खुदा है। खैर अज़ीज़ान, मिसालें और हवाले पेश करने को बहुत से थे, लेकिन पहले इनका जवाब है, बाकी बातें बाद में। दैट्स ऑल। होती है आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। सुल्तान दश्त नवाब हारिस।